तभी अचानक से आसमान में काले बादल छा गए और तेज बिजली कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आसमान अभी उन पर टूट पड़ेगा। आसपास के सारे पेड़ आंधी की वजह से उखड़ने लगे और ये सब देखकर राघव की रूह कांप उठी। उस आदमी ने कहा, खतरा, तेरे चारों तरफ खतरा है। अगर तूने अपनी शक्तियां पूरी तरह से जागृत नहीं की तो ब्लड मून से पहले जो होगा वो तू सोच भी नहीं सकता। जल्द ही तू सब कुछ खो देगा और शुरुआत होगी तेरे किसी बहुत करीबी शख्स से। उनके इतना बोलने के बाद वहां जैसे सन्नाटा छा गया और एक जोर की आवाज के साथ वो आदमी गायब हो गया। इसी के साथ राघव की नींद खुल गई। अचानक से राघव एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। वो पसीने से बुरी तरह लथपथ था और उसकी हालत इस वक्त काफी खराब थी। उसके दिल की धड़कनें काफी तेज चल रही थी और वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसने अपने माथे से पसीना साफ करते हुए अपने बिस्तर के पास रखा पानी का गिलास उठाया और पानी पीने के बाद एक गहरी सांस लेकर कहा, वैसे तो ये सिर्फ एक सपना था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ हकीकत में हो रहा हो। ये सपना ही था ना, या फिर कुछ और? पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मुझे अपने किसी करीबी को खोना होगा? कहीं वो मेरे पापा? नहीं, कैसे जागृत करूं मैं अपनी बची हुई शक्तियां? राघव का मन बेहद हताश हो चुका था। उसके अंदर का डर बढ़ता ही जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगली सुबह वो काफी भारी मन से अपने क्लिनिक के लिए निकल गया, मगर उसका क्लिनिक जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तभी कुछ देर के अंदर वहां एक लंबी सी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से गीता अग्रवाल बाहर निकली। उन्होंने अपनी आंखों से सनग्लासेस हटाते हुए देखा तो उस मॉल के बाहर जहां राघव की क्लिनिक थी वहां बेहद भीड़ लगी हुई थी। वो लोग राघव से मिलने ही आए थे, पर क्योंकि उसकी क्लिनिक में जगह कम थी तो वो अपनी बारी का इंतजार बाहर ही कर रहे थे। अब वो वहां गई जहां राघव बैठा था। अंदर जाकर उन्होंने देखा तो राघव एक मरीज की नब्ज चेक कर रहा था। उसे इस तरह से डॉक्टर जैसी हरकतें करते हुए देख गीता जोर जोर से हंसने लगी और उन्होंने सब लोगों की तरफ देखकर कहा, ये लड़का तो पागल था ही। क्या तुम सब लोगों की आंखों पर भी पट्टी बंध गई है? तुम सब लोग यहाँ कर क्या रहे हो? उनका ये सवाल सुनकर वहां खड़े कुछ लोग नाराज हो गए और धक्का मुक्की करने लगे। एक आदमी ने गीता पर नाराज होते हुए कहा, इतना सब कुछ बोलने वाली तुम होती कौन हो? क्या तुमने कभी राघव भैया से इलाज करवाया है, या फिर तुम यहाँ पर अपने दिमाग का इलाज करवाने आई हो? यह सुनकर गीता काफी ज्यादा भड़क गई और उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या तुम जानते हो मैं हूं कौन? गीता अग्रवाल हूं मैं। तुम दो कौड़ी के इंसान जानते भी हो कि तुम किसे अपना डॉक्टर मानकर बैठे हो? ये आदमी तो गवार है, गवार। मेरे यहाँ गार्ड था, इसे बोलो अपने डॉक्टर होने की डिग्री दिखाएगा और तब मैं मान लूंगी कि ये असली डॉक्टर है। इसने तो कभी डॉक्टरी पढ़ी भी नहीं है और ये यहाँ बैठकर लोगों का इलाज कर रहा है। क्या तुम लोगों को अपनी जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? वो जानती थी कि राघव अपनी डिग्री नहीं दिखा पाएगा, मगर तभी राघव उठकर अपनी अलमारी के पास गया और उसमें से अपनी डिग्री निकालकर अपने डेस्क पर रखते हुए बोला, ये रही मेरी डिग्री। जिस किसी को भी शक हो वो आराम से देख सकता है। ये देखकर गीता के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर राघव के पास डिग्री आई तो आई कैसे। अभी ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक से एक आदमी लड़खड़ाते हुए क्लिनिक के अंदर दाखिल हुआ। उस आदमी के मुंह से सफेद झाग निकल रहा था और वो बस राघव को देख रहा था। उसने काफी मुश्किल से राघव के पास जाकर कुछ कहा, जिसे सुनकर सब लोगों के हाथ पैर कांपने लग गए और उसके बाद वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गया। ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और सुपर जमाई के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।